नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में। दोस्तों, आज हमारा विषय है उद्योग और उनका वर्गीकरण। आज हमारा विषय है उद्योग और उनका वर्गीकरण, उद्योगों के प्रकार। दोस्तों, उद्योग जो है, उद्योग से आशय ये से ऐसी उच्च आर्थिक क्रियाओं से होता है जिनका संबंध वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं उनके संवर्धन से होता है। उद्योग से आशय ऐसे उच्च क्रियाओं से होता है जिनका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके संवर्धन से होता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या बृहत रूप में सेवा प्रदान करने में मानवीय कर्म उद्योग कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या बृहद रूप में सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म उद्योग कहलाते हैं। आधुनिक संदर्भ में अगर देखा जाए, आधुनिक संदर्भ में उद्योग का अर्थ बहुत व्यापक हो गया है। आधुनिक संदर्भ में अगर उद्योगों के बारे में देखा जाए तो आधुनिक संदर्भ में उद्योग का अर्थ बहुत व्यापक हो गया है। कच्ची सामग्री को संशोधित और परिवर्धित कर परिष्कृत सामग्री का रूप देना विनिर्माण कहा जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना या कपास से कपड़ा बनाना। किसी कच्चे माल को जब पुनः विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी कच्चे माल को विनिर्माण के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो उसका मूल्य और अधिक हो जाता है। यानी जो कच्चा माल होगा, जो उससे हम उत्पादित दूसरा स्वरूप उसका बनाएंगे द्वितीय प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से, तो उसका जो स्वरूप होगा वो बदल जाएगा और मूल्य में बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे इस्पात से मोटर गाड़ी या जलयान निर्मित करना। आधुनिक काल में या वर्तमान समय आधुनिक काल में कारखाना उद्योग सर्वोपरि हो गया है। आधुनिक काल में कारखाना उद्योग सर्वोपरि हो गया है। विश्व के अनेक देशों में कारखाना उद्योग की संश्लिष्टता इतनी बढ़ गई है कि वहाँ के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी आधी से 3/4 तक हो गई है। उद्योगों की विविधता या कह सकते हैं उद्योगों की अनेकता के कारण उन्हें अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। उद्योगों की विविधता या उनकी अनेकता के कारण उनको हम अनेक आधारों पर विभाजित करते हैं। नंबर 1 है श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। हम सभी जानते हैं कि उद्योगों को संचालित करने के लिए या उद्योगों को चलाने के लिए हमें बहुत से श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, जो बड़े उद्योग होते हैं, उनमें श्रमिकों के लिए अलग एक कॉलोनी बना दी जाती है, जिसका मूल कारण है कि उनको समयानुसार सस्ते और कुशल श्रमिक पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। तो श्रमिकों की संख्या के आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। नंबर 1 है बड़े पैमाने के उद्योग।
श्रमिकों की संख्या के आधार पर जब उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो नंबर 1 आता है बड़े पैमाने के उद्योग। जहां उद्योग संचालन में, यानी इस प्रकार बड़े पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत जहां उद्योग संचालन में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है या अधिक श्रमिकों की भागीदारी होती है, जहां पर उद्योगों को चलाने के लिए या उद्योगों का संचालन करने के लिए बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता होती है या भागीदारी होती है, तो उन्हें हम बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में पालियों में, यहाँ हजारों की संख्या में पालियों में श्रमिक वर्ग काम करता है, तो इसको हम बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग, जैसे कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग, यानी बड़े पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत हम उन उद्योगों को शामिल करते हैं जिनमें श्रमिक वर्ग की संख्या ज़्यादा होती है, श्रमिक कई पालियों में कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के उद्योगों को हम बड़े पैमाने के उद्योग मानते हैं, जिसका विभाजन का जो आधार है वो श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, श्रमिकों की संख्या के आधार पर। यानी इसमें फर्स्ट आया बृहद पैमाने के उद्योग। बृहद पैमाने के उद्योग के अंतर्गत उन उद्योगों को शामिल किया गया जिनमें जो है श्रमिकों की भागीदारी या श्रमिकों के उद्योगों में श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हजारों श्रमिक कई पालियों में काम करते हैं, तो उनको हम बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं, जैसे इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग। दूसरा है मध्यम पैमाने के उद्योग। दूसरा है मध्यम पैमाने के उद्योग। जिन उद्योगों में अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता, जिन उद्योगों में अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उन्हें मध्यम पैमाने के उद्योग कहते हैं, उनको हम मध्यम पैमाने के उद्योग कहते हैं। यानी जिन उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है उनको हम मध्यम पैमाने के उद्योग के अंतर्गत शामिल करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, साइकिल, ये ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर श्रमिकों की संख्या कम होती है, तो इनको हम मध्यम पैमाने के उद्योग कहते हैं। तीसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग, इस उद्योग को हम गृह उद्योग भी कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो उद्योग है वो है छोटे प्रकार के उद्योग। इस उद्योग को हम गृह उद्योग भी कहते हैं। यानी इसमें श्रमिकों की संख्या बहुत कम होती है, एक परिवार के लोग मिलकर ही किसी उद्योग को संचालित कर लेते हैं या किसी कारखाने को संचालित करते हैं, तो उसको हम गृह उद्योग भी कहते हैं या छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। तो इसका छोटे पैमाने के उद्योग या इसे हम गृह उद्योग के नाम से जानते हैं। जिन उद्योगों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कम पूंजी, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कम पूंजी और सीमित श्रमिकों से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यानी जिन उद्योगों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कम पूंजी और सीमित श्रमिकों से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हें छोटे पैमाने के उद्योग या गृह उद्योग के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे साबुन उद्योग, बेकरी उद्योग, खिलौना उद्योग आदि। नहीं तो श्रमिकों की संख्या, चूँकि कारखानों में श्रमिक वर्ग की संख्या होती है, श्रमिकों के कार्यों के आधार पर उनका हम वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, तो इसको हम 3 भागों में बांटे: बृहद पैमाने के उद्योग, मध्यम पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। बृहद पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत उनको शामिल किया गया जिनमें मजदूरों, जिस कारखाने में मजदूर या उद्योगों में मजदूरों की संख्या कई पालियों में काम करती हो, उसे हम बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं, जैसे इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग। मध्यम पैमाने के उद्योग, मध्यम पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत
हम उन उद्योगों को शामिल करते हैं जिसमें श्रमिकों वर्ग की संख्या कम होती है, श्रमिकों की संख्या कम होती है। उनको हम मध्यम पैमाने के उद्योग कहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तीसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योगों को हम गृह उद्योग के नाम से भी पुकारते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग जो है इन्हें गृह उद्योग के नाम से हम पुकारते हैं। जब स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार के सदस्यों के द्वारा मिलकर हम किसी उद्योग को संचालित कर लेते हैं तो ऐसे उद्योगों को हम गृह उद्योग के नाम से पुकारते हैं। तो पहला वर्गीकरण था श्रमिकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा है प्रयुक्त कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हुआ, और दूसरा आया पहला है श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, और दूसरा है प्रयुक्त कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। हम जानते हैं उद्योगों को चलाने के लिए अनेक प्रकार के संसाधन, रिसोर्स की आवश्यकता होती है, और रिसोर्स जो संसाधन होते हैं, कुछ संसाधन भारी प्रकार के होते हैं, कुछ हल्के प्रकार के होते हैं। तो उद्योगों को चलाने के लिए हमें प्रयुक्त मात्रा में कच्ची सामग्री की आवश्यकता, अर्थात कच्चे संसाधन की आवश्यकता होती है। तो उसको इस श्रेणी, उसी के आधार पर इसका विभाजन किया जा रहा है कि प्रयुक्त कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो है भारी प्रकार के उद्योग और दूसरा है हल्के प्रकार के उद्योग। भारी प्रकार के उद्योगों के अंतर्गत उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जिनका कच्चा माल भारी हो, दूर ले जाने में परिवहन खर्च ज़्यादा आता हो। जिनका जो है कच्चा माल भारी होता है और दूर ले जाने पर परिवहन खर्च ज़्यादा आता है, उन पर आधारित उद्योगों को भारी प्रकार के उद्योग कहते हैं। यानी भारी और अधिक स्थान घेरने वाली कच्ची सामग्री, भारी और अधिक स्थान घेरने वाली कच्ची सामग्री जिसका परिवहन दूर तक करना अलाभकर होता है या परिवहन खर्च ज़्यादा आता है, उन पर आधारित उद्योगों को भारी प्रकार का उद्योग कहा जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग आदि। यानी जिनका कच्चा माल भारी प्रकार का है और ज़्यादा स्थान घेरने वाला होता है, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में अलाभकर होता है या परिवहन खर्च ज़्यादा आता है, लाभ की स्थिति कम रहती है, तो उसको इस श्रेणी में भारी प्रकार के उद्योगों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा है हल्के प्रकार के उद्योग। जिन उद्योगों के कच्चे माल और तैयार माल दोनों हल्के प्रकार के होते हैं, जिन उद्योगों के कच्चे माल और तैयार माल दोनों हल्के प्रकार के होते हैं और कीमती होते हैं, जिन उद्योगों के कच्चा माल और उत्पादित माल दोनों हल्के प्रकार के होते हैं और कीमती होते हैं, जिनका परिवहन खर्च कम बैठता है, जिनका परिवहन खर्च कम आता है। यानी वे पदार्थ, वे संसाधन जो कच्चे हों और उत्पादित होने के बाद जो है हल्के भी होते हैं, कच्चे प्रयुक्त मात्रा में उनका जो कच्चा पदार्थ होता है वो भी हल्का हो, साथ ही उत्पादित माल जो है वो भी हल्का हो। ऐसे माल कीमती भी होते हैं और उनका परिवहन खर्च कम बैठता है। जैसे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जैसे अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, जिसे भारी प्रकार के अभी ईंट उद्योग है। ईंट उद्योग, ईंट खरीदने के लिए आपको क्या करना है कि ईंट लेने जाएंगे तो उसके जो स्वरूप रहेगा वो दूसरा रहेगा, लेकिन अभी आप कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या मोबाइल ही खरीदते हैं तो वो बहुत कम समय, बहुत छोटे स्थान में उसको रखा जा सकता है, उसको बहुत कम स्थान में हम रख सकते हैं। तो ये भारी प्रकार का है, ये हल्के प्रकार का, यानी जिसका
कच्चा माल, उत्पादित माल दोनों हल्के प्रकार का हो, और जब हल्के प्रकार के होते हैं तो वो कीमती हो जाते हैं, साथ ही साथ उनका परिवहन करना आसान हो जाता है, तो उनको हम हल्के प्रकार के संसाधन कहते हैं। तो दो प्रकार का वर्गीकरण हो गया। पहला हो गया श्रमिकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा है कच्चे माल के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर हमने उसको दो भागों में विभाजित किया। पहला जो है भारी उद्योग, और दूसरा हल्के प्रकार के उद्योग। अब तीसरा आता है वर्गीकरण का आधार, उत्पादों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उत्पाद यानी जो उद्योगों से उत्पाद होते हैं उनके आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। तो उत्पादों के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण। इसमें है नंबर 1 प्राथमिक उद्योग। नंबर 1 है प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग में उन्हें सम्मिलित किया जाता है जिनमें प्रकृति प्रदत्त संसाधन को कच्ची सामग्री के रूप में संशोधित कर तैयार माल बनाया जाता है। जिनमें प्रकृति प्रदत्त संसाधन को कच्ची सामग्री के रूप में संशोधित कर तैयार माल बनाया जाता है। जैसे गन्ने से चीनी का उत्पादन। जैसे क्या है? गन्ने से चीनी का उत्पादन। तो इसको हम प्राथमिक उद्योग कहते हैं। प्राथमिक उद्योगों के अंतर्गत क्या है कि प्राथमिक उद्योगों के अंतर्गत उन उद्योगों या कारखानों को शामिल किया जाता है जिनमें प्रकृति प्रदत्त संसाधन को कच्ची सामग्री के रूप में, यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त जो संसाधन है उसको हम कच्ची सामग्री के रूप में जब प्रयोग में लाते हैं तो उसको इस श्रेणी में रखते हैं, यानी प्राथमिक उद्योगों को किस श्रेणी में रखते हैं। उत्पाद के आधार पर जब वर्गीकरण है तो उसको हम प्राथमिक उद्योगों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे गन्ने से चीनी का उत्पादन, मिट्टी से बर्तन का बनाना। दूसरा आता है द्वितीयक प्रकार के उद्योग। दूसरा है द्वितीयक प्रकार के उद्योग। द्वितीयक उद्योगों के अंतर्गत उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जिनमें प्राथमिक उद्योगों द्वारा उत्पादित कच्ची सामग्री कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, यानी जिसमें प्राथमिक उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री कच्चे माल के रूप में लाई जाती है उसको इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। या कच्चे माल से उपभोक्ता सामग्री का निर्माण किया जाता है, या कच्चे माल से उपभोक्ता सामग्री का निर्माण किया जाता है, जैसे मोटर गाड़ी उद्योग, कागज उद्योग, औजार उद्योग आदि। तीसरा आता है इसमें तृतीयक उद्योग। तीसरे प्रकार का उद्योग जो है तृतीयक उद्योग। इस वर्ग के अंतर्गत उन उद्योगों को रखा जाता है। तृतीयक प्रकार के उद्योगों के अंतर्गत उन उद्योगों को रखा जाता है जो द्वितीयक और प्राथमिक उद्योगों के संचालन में सहायक होते हैं। जो द्वितीयक और प्राथमिक उद्योगों के संचालन में सहायक, यानी इस प्रकार के उद्योगों के अंतर्गत उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जो द्वितीयक और प्राथमिक उद्योगों के संचालन में सहायक होते हैं, उनको इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। जैसे यातायात उपकरण, कृषि यंत्र, संचार के साधन, सिलाई कपड़े, बेकरी उद्योग आदि। यानी इस प्रकार के उद्योग के तृतीय प्रकार के उद्योगों के अंतर्गत उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों के संचालन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये जो उत्पादों के आधार पर जब हम उद्योगों का वर्गीकरण किए तो उसको हम 3 भागों में बांटे। प्राथमिक प्रकार के उद्योग, द्वितीयक प्रकार के उद्योग और तृतीयक प्रकार। तो अभी जो उद्योगों का वर्गीकरण अभी तक हम 3 प्रकार से किए हैं। नंबर 1 श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उसमें हमने उसको भी हमने 3 भागों में बांटा। बृहद पैमाने के उद्योग, मध्यम पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग। फिर एक प्रयुक्त कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उसका वर्गीकरण करते समय उसको हमने 2 भागों में अध्ययन के लिए बांटा।
भारी पैमाने के उद्योग और हल्के पैमाने के उद्योग। उसके बाद आया उत्पादों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उत्पादों के आधार पर जो वर्गीकरण किया तो उसको हमने 3 भागों में बांटा, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक प्रकार के उद्योग। अब है प्रबंधन और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का नंबर 4 प्रकार का जो वर्गीकरण है, प्रबंधन और स्वामित्व प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण। प्रबंधन और स्वामित्व प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को वर्गीकरण करने के लिए हम प्रबंधन और मालिक, स्वामित्व, उसके जो मालिक होते हैं उनके आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। नंबर 1 है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। नंबर 1 आता है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जब किसी देश या राज्य सरकार जनहित में, जब किसी देश या राज्य की सरकार जनहित में उद्योगों की स्थापना एवं प्रबंधन अपने अधिकार में रखती है तो ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जब किसी देश या राज्य की सरकार जनहित की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जनहित की आवश्यकताओं या जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों की स्थापना और प्रबंधन अपने अधिकार में रखती है तो ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। ऐसे प्रकार के उद्योग या कारखाने को हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे भारत में स्वतंत्रता के बाद अनेक आधारी उद्योगों की स्थापना सरकार के द्वारा किया गया। भारत में स्वतंत्रता के बाद अनेक आधारी उद्योगों की स्थापना सरकार के द्वारा की गई ताकि औद्योगिक विकास को गति प्रदान किया जा सके। अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना सरकार ने किया ताकि औद्योगिक गति प्रदान किया जा सके। तो इस प्रकार के उद्योगों को हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। यानी जब सरकार जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी उद्योग की स्थापना करती है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति होत उद्योगों की स्थापना स्वयं करती है और उसका प्रबंधन अपने अधिकार में, स्थापना और प्रबंधन अपने अधिकार में रखती है तो उसको जो हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के नाम से जानते हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। जब उद्योग किसी व्यक्ति या निजी कंपनी के द्वारा स्थापित और संचालित होता है, जब उद्योग किसी निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित और संचालित होता है, यानी जब उद्योग किसी निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित और संचालित होता है तो उसे निजी क्षेत्र का उद्योग के नाम से हम पुकारते हैं। जब उद्योग किसी निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित और संचालित होता है तो उसे हम निजी क्षेत्र का उद्योग या कारखाना के नाम से हम उसको पुकारते हैं। पश्चिमी देशों में अधिकांश उद्योग, अगर देखा जाए तो पश्चिमी देशों में अधिकांश उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। भारत में अनेक प्रकार के उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, इस्पात कारखाना, एल्युमिनियम उद्योग, दवा उद्योग, खाद्य सामग्री उद्योग, अधिकांश ऐसे अनेक प्रकार के उद्योग हैं जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। जब किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा स्थापित और संचालित हो रहा हो तो उसको हम निजी क्षेत्र कहते हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग आदि। तीसरा है सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग। तीसरे प्रकार का जो उद्योग है उसको वो है सम्मिलित प्रकार का उद्योग। जब कोई उद्योग सरकार और निजी कंपनी के सामूहिक दायित्व में,
जब कोई उद्योग सरकार और निजी कंपनी, यानी जब कोई उद्योग सरकार और निजी कंपनी के सामूहिक दायित्व में स्थापित और संचालित होता है, दोनों के सामूहिक दायित्व में स्थापित और संचालित होता है, तो उसे सम्मिलित क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। तो उसे हम सम्मिलित क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। यानी जब कोई उद्योग सरकार और निजी कंपनी के सामूहिक दायित्व में स्थापित और संचालित होता है, तो उसे हम सम्मिलित क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। जैसे भारत में ऑयल इंडिया लिमिटेड आदि। यानी जब सम्मिलित क्षेत्र के अंतर्गत उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जो सरकार और निजी कंपनी के सामूहिक दायित्व में स्थापित और संचालित होता है, तो उसे हम सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग के नाम से पुकारते हैं। चौथा है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र चौथे प्रकार का उद्योग है सहकारी क्षेत्र। जब प्रजातांत्रिक ढंग से चुने हुए लोग, सहकारी क्षेत्र जब प्रजातांत्रिक ढंग से चुने गए लोग प्रबंधन में कोई उद्योग स्थापित और संचालित होता है, तो उसे सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। जब प्रजातांत्रिक ढंग से चुने गए लोगों के प्रबंधन में कोई उद्योग स्थापित और संचालित होता है, तो उसको सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। इसमें अनेक प्रकार की चीनी मिलें, वस्त्र उद्योग, खाद्यान्न उद्योग आदि। यानी प्रबंधन और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को हम 4 श्रेणियों में विभाजित किए। प्रबंधन और स्वामित्व के आधार पर जब हम उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो उसको हमने 4 समूहों में विभाजित किया। नंबर 1 क्या किया? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। जब किसी देश या राज्य की सरकार जनहित में उद्योगों की स्थापना और प्रबंधन अपने अधिकार में रखती है, तो उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। दूसरा क्या था? निजी क्षेत्र के उद्योग। जब उद्योग या कारखाना किसी व्यक्ति या निजी कंपनी के द्वारा स्थापित और संचालित होता है, तो उसको हम निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। तीसरा है सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग। जब कोई उद्योग सरकार और निजी कंपनी के सामूहिक दायित्व में स्थापित और संचालित होता है, तो उसको हम सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। और चौथा है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। जब प्रजातांत्रिक ढंग से चुने हुए लोगों की देखरेख में कोई उद्योग का संचालन होता है, तो उसे हम सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी मिल, अनेक चीनी मिलें हैं, वस्त्र उद्योग है, खाद्य सामग्री उद्योग है, ये सब सहकारिता की श्रेणी में आते हैं। अगला है निर्मित वस्तु की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अगला आधार है निर्मित वस्तु की प्रकृति, यानी जो उत्पादित माल है उसकी प्रकृति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें नंबर 1 है बुनियादी उद्योग। नंबर 1 प्रकार जो उद्योग है वो है बुनियादी उद्योग। ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल, मशीन और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, उनको बुनियादी उद्योग कहा जाता है। यानी ऐसे उद्योग जो किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल, मशीन, तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बुनियादी उद्योग कहते हैं। यानी निर्मित वस्तु की प्रकृति या स्वभाव के आधार पर जब उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, तो सब नंबर 1 आता है बुनियादी प्रकार का उद्योग, बुनियादी उद्योग। और बुनियादी उद्योगों के उन उद्योगों को कहा जाता है जो उद्योग किसी उद्योग के लिए कच्चा माल, मशीन, तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें बुनियादी उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग,
लौह इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, तेल शोधन उद्योग, जैसे लौह इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, तेल शोधन उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग आदि। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जो बुनियादी उद्योग होते हैं उन किसी भी राष्ट्र में इस प्रकार के उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो बुनियादी प्रकार के उद्योग होते हैं किसी भी राष्ट्र में, राष्ट्र के निर्माण में इस प्रकार के उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा उद्योग है उपभोक्ता उद्योग। दूसरा उद्योग जो है वो है उपभोक्ता उद्योग। ऐसे उद्योग जिनकी निर्मित वस्तुएं, ऐसे उद्योग जिनकी निर्मित वस्तुएं उपभोक्ताओं के लिए होती हैं। ऐसा उद्योग जिनकी निर्मित वस्तुएं उपभोक्ताओं के लिए होती हैं उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग। यानी उपभोक्ता उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिनकी निर्मित वस्तुएं उपभोक्ताओं के लिए होती हैं। उपभोक्ता उद्योग उनको कहा जाता है जिनकी निर्मित वस्तुएं उपभोक्ताओं के लिए होती हैं, उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग आदि। तीसरा है सेवा उद्योग। तीसरा है सेवा उद्योग। ऐसे उद्योग जो एक साथ उपभोक्ता और उद्योगों की सेवा करते हैं। ऐसे उद्योग जो एक साथ उद्योगों और उपभोक्ताओं की सेवा करते हैं उनको सेवा उद्योग कहा जाता है। जैसे रेल, परिवहन, बैंकिंग, दूरसंचार, स्टॉक एक्सचेंज। यानी सेवा उद्योग तीसरा जो है सेवा उद्योग। ऐसे उद्योग जो एक साथ उपभोक्ता और उद्योगों के लिए सेवा प्रदान करते हैं उन्हें सेवा उद्योग कहा जाता है। जैसे रेल, परिवहन, बैंकिंग, स्टॉक, दूरसंचार आदि। तो निर्मित वस्तु की प्रकृति के आधार पर भी हम संसाधनों को, निर्मित वस्तु के आधार पर उद्योगों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। बुनियादी उद्योग, ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल, मशीन और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं उनको हम बुनियादी उद्योग कहते हैं। दूसरा उपभोक्ता उद्योग, ऐसे उद्योग जिनकी निर्मित वस्तुएं उपभोक्ताओं के लिए होती हैं उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। तीसरा है सेवा उद्योग। ऐसे उद्योग जो उपभोक्ता और उद्योगों के लिए सेवा प्रदान करते हैं उनको हम सेवा उद्योग के नाम से पुकारते हैं। तो इन आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। वो आधार थे श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। नंबर 1 हमने उद्योगों का वर्गीकरण क्या बताया, श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, प्रयुक्त कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, उत्पादों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, प्रबंधन और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, निर्मित वस्तु की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इन सभी के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आज जो उद्योग और उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में बताया गया है ये आप तक पहुंचेगा तो सरलतापूर्वक इसकी जानकारी हो पाएगी, कोशिश किया गया है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।